नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन में जो घमासान मचा हुआ है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से अल्टीमेटम दे दिया है, या यूं कहूं कि नीतीश कुमार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल पड़े हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार की धरती पर जाने से 24 घंटे पहले ही एनडीए गठबंधन में एक बड़ा बवाल मच गया है, एक बड़ा हंगामा मच गया है और नीतीश कुमार के अल्टीमेटम के बाद हैरान परेशान भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सबसे बड़े दाव को, जो माना जा रहा था कि बीजेपी का सबसे बड़ा दाव है, उसको क्या वापस खींचने की तैयारी कर ली है। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार जाने से 24 घंटे पहले जैसे ही नीतीश कुमार का अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी को मिला, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने तुरंत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह आदेश दे दिया, यह निर्देश दे दिया। जी हां, ये नई तरह की भाजपा है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को निर्देश दे दिया गया कि वो चिराग पासवान को बुलाकर बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। और खबर यह आ रही कि आज दोपहर में 3 बजे के लगभग चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं उनके आवास पर जाकर। आखिर नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? नीतीश कुमार ने कौन सा अल्टीमेटम दे दिया जिसने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परेशान कर दिया और नीतीश कुमार किस तरह से आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं? तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को यानी कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। बिहार में मोतिहारी की धरती पर जाकर कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। जनसभा टाइप में वो कई चीजें कहेंगे, जंगल राज की बात करेंगे, लालू यादव पर हमला बोलेंगे, बिहार की राजनीति की बात करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार साहब चाहते हैं कि वो गठबंधन के यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करे और उससे पहले चिराग पासवान को चुपचाप बैठाए। जो चिराग पासवान, ऐसा नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के सह पर बिहार में बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। 19 जुलाई को भी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस आने के अगले दिन भी चिराग पासवान बिहार में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उसमें निश्चित तौर पर चूंकि वो बिहार के प्रशासन, विकसित बिहार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार की सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो फिर नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने नेताओं को आगे कर दिया, जिस तरह से उनकी पार्टी के नेता लगातार आगे बढ़कर चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को भी टैग कर रहे हैं, बिहार प्रदेश भाजपा को भी टैग कर रहे हैं, मैंने अपनी एक स्टोरी में बताया था। तो नीतीश कुमार के इस रवैये को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की हैरानी और परेशानी बढ़ गई है। अब तक ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले ये मान रहे हैं कि विकल्प भले ही ना हो, लेकिन नीतीश कुमार अगर इस बात पर अड़ जाए कि उनको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है तो वो पूरे के पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी उन्होंने बिहार के सभी 243 सीटों पर विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के अभियान में जुट गए हैं और जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि 100 सीटों के आसपास अगर एनडीए गठबंधन में उनको मिलता है तो इतनी सीटों पर लड़कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम करेंगे। एक तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो इससे बेहतर है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ लिया जाए और उस हालत में नीतीश कुमार बिहार की छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने गठबंधन में एडजस्ट कर सकते हैं और बिहार में अपनी छवि को फिर से उभारने के लिए, बिहार में एक बार फिर से अपने राजनीतिक कद को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल का रास्ता अपना लिया है। तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, तमाम तरह की बातों की घोषणा कर रहे हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाओं की राशि को बढ़ा रहे हैं और अब मुफ्त बिजली। जी हाँ, जो खबर पहले आई थी जिसको बिहार सरकार ने नकार दिया था, उसकी घोषणा नीतीश कुमार ने खुद कर दी। आपके स्क्रीन पर मैं नीतीश कुमार साहब का एक्स पर किया गया एक पोस्ट दिखा रहा हूं और ये आज सुबह किया, सुबह 8 बजे। गौर से देखिएगा, अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, उससे एक दिन पहले नीतीश कुमार इस तरह की घोषणा अपने एक्स अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए करते हैं। और नीतीश कुमार क्या लिख रहे हैं?
नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर लिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी 1 अगस्त को जो बिल आएगा उसमें 125 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के उपभोक्ताओं को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हर परिवार में आमतौर पर 4 या 5 सदस्य होते हैं, आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। और आगे नीचे नीतीश कुमार ये भी लिख रहे हैं कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के तहत 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। और नीतीश कुमार को यह हिम्मत कहां से मिली? जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेले को समझ गए हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, एक वरिष्ठ पत्रकार पर जो एफआईआर कर दी गई है, ये सब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से लोग ज्यादा नीतीश कुमार को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और पुलिस के मुखिया भी है, यानी गृह मंत्रालय का जिम्मा भी वो संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बावजूद, सत्ता सुख भोगने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी तमाम असफलताओं से पल्ला छुड़ा रही है और अपने करीबी नेता यानी सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान को 2020 की तरह एक बार फिर से आगे कर दिया कि वो नीतीश कुमार पर राजनीतिक हमला बोले। और इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से एसआईआर का विरोध कर दिया, जिस तरह से उनकी पार्टी यानी तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग जाकर एसआईआर से जुड़े कई तथ्यों की तरफ ध्यान दिलाते हुए चुनाव आयोग से कहा कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो जब तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू आगे आ गए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी हौसला मिलता हुआ नजर आया और वो लगातार पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक जिस तरह के फैसले कर रहे थे, उससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा और स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि अगर चिराग पासवान वाले खेले पर उन्होंने रोक नहीं लगाई और जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिली तो फिर जनता दल यूनाइटेड अपना रास्ता अलग कर सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भी मैंने अपनी एक स्टोरी बताया था, 18 जुलाई से पहले बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार जाने से पहले ही नीतीश कुमार के इस अल्टीमेटम से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और आनन फानन में जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को आज बुला लिया जाए। और फिर देखते हैं कल मोतिहारी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार एक दूसरे से क्या बात करते हुए नजर आते हैं, चिराग पासवान का रवैया उसमें क्या होगा। और उससे भी बड़ी बात कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान को तो बुला लिया गया भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, जेपी नड्डा ने मुलाकात करने के लिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी की रैली में नीतीश कुमार की इच्छा को पूरी करेंगे, नीतीश कुमार की मांग को पूरी करेंगे? इस बात पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति कौन सा करवट लेते हुए नजर आएगी। लेकिन फिलहाल टिकट बंटवारे का समय जैसे जैसे आता जा रहा है, नीतीश कुमार एक बार फिर से मोदी और शाह की जोड़ी को बताते जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति के असली चाणक्य वही हैं। उनकी पार्टी जरूर कमजोर हो गई है, लेकिन उन्हें बिहार की राजनीति में खारिज नहीं किया जा सकता। अगर उनके बिना भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाना चाहती है, नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से प्रभावी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के सपने को कतई पूरा नहीं होने देंगे। अगर उनको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा यानी मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा तो इस बात को इंश्योर करके जाएंगे कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की भी कोई भागीदारी ना हो। ये बिल्कुल उसी तरह का किस्सा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो देखते हैं कल मोतिहारी की रैली में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। और आज जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान मीडिया को बाइट देते हैं नहीं देते, मीडिया को बयान देते हैं नहीं देते। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के अगले दिन जो 19 जुलाई को उनकी रैली है, उस रैली में उनकी जुबान, उनकी भाषा बदली हुई नजर आती है नहीं आती। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।